नमस्कार। वर्तमान समय में पूरी दुनिया कोरोना नामक वैश्विक महामारी से ग्रस्त है। विश्व के शीर्षस्थ नेता इस महामारी को लेकर चिंतित हैं। हमारे देश की भारत सरकार, राजस्थान सरकार, स्थानीय पुलिस प्रशासन इस बीमारी से बड़ी तत्परता से लड़ रहा है और उस पर विजय प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। साथ में स्थानीय निकाय, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, ग्राम पंचायत और फील्ड में लगे हुए कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी बहनें जो कोरोना का टेस्ट कर रहे हैं, ऐसे हमारे कोरोना योद्धा, पुलिस के अधिकारी, कर्मचारी सभी इसमें बड़ी तत्परता से लगे हुए हैं कि इस बीमारी को किसी भी प्रकार से आगे नहीं बढ़ने देना और इसको जड़ मूल से समाप्त करना, यही सबका ध्येय है। कोरोना महामारी को लेकर जो लॉकडाउन किया गया है वह भी एक सराहनीय कदम है, पर इससे जो आम लोगों को कुछ समस्या हो रही हैं उससे भी हम सब बखूबी लड़ रहे हैं और सबकी समुचित व्यवस्था कर रहे हैं। हमारा पूरा प्रशासन, स्वयंसेवी संस्थान, सामाजिक संस्थान, धार्मिक संस्थान सभी लोगों को सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराने का प्रयास कर रही हैं। हम इस विषय में अपनी विल पावर, मनोबल को बढ़ाएं और पूरे समाज के मनोबल को बनाए रखें तो हम इस वैश्विक महामारी से शीघ्र ही छुटकारा पा जाएंगे। और ऐसा यह असंभव कार्य भी नहीं है। आज हम समाचार पत्रों में विभिन्न प्रकार के कोरोना योद्धाओं के बारे में देखने को मिलता है कि किस प्रकार से प्रशासन के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी महिला होते हुए भी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूर्ण कर, अपने छोटे छोटे बच्चों को संभालते हुए अपने दायित्वों का, सरकारी दायित्वों का, प्रशासनिक दायित्वों का, पुलिस के दायित्वों का, चिकित्सा विभाग में उनको जो दायित्व मिला हुआ है उनको पूरा कर रहे हैं। ये व्यक्ति इस समय बड़े ही मनोयोग से और अपनी दुगनी विल पावर को लेकर काम कर रहे हैं। बस इन सबका यही दृढ़ संकल्प है कि हम इस कोरोना जैसी महामारी को हराएं। और ऐसे भी केसेस सामने आए हैं कि चिकित्सा विभाग में एक महिला जिसकी डिलीवरी होनी थी वो कोरोना पॉजिटिव थी, उसकी डिलीवरी कराना बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन डॉक्टरों की टीम ने इस चुनौतीपूर्ण कार्य को स्वीकार किया और सफलता प्राप्त की और जो डिलीवरी हुई वो कोरोना से नेगेटिव हुई। बाद में दोनों का सफल इलाज हुआ और अपने घर वापस जा सके। वैसे भी हमारे देश के बारे में कहा जाता है कि हमारा देश आत्मविश्वास से भरपूर देश है। यहाँ पर असंभव कुछ भी नहीं है। हमारे देश के युवाओं का मनोबल जब कोई चुनौती आती है तो दुगनी चुनौती से उसका मुकाबला करने के लिए तैयार रहता है और हम परास्त भी करते हैं। विभिन्न उदाहरण भी हमें देखने को मिलते हैं। अनादिकाल से हम हमारे आध्यात्म मनोबल के बारे में देखते हैं। हम हमारे द्वारा किए गए बड़े बड़े कार्यों के बारे में देखते हैं तो हमें एक उत्साह का संचार होता है। जैसे किस प्रकार से हमारे शास्त्रों में, रामायण में पवन पुत्र श्री हनुमान जी द्वारा असंभव कार्य संभव किए गए, किस प्रकार से महामुनि अगस्त्य ने समुद्र को अंजलि में पी लिया था, किस प्रकार से और ऋषि मुनियों द्वारा असंभव कार्य संभव किए गए थे। होने को ये सब आध्यात्मिक विषय हैं, लेकिन हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण विषय हैं। हम इन्हीं मनोबल के कारण इस पर विजय भी प्राप्त करेंगे। चिकित्सा विभाग की हमारी टीम, चिकित्सक दल और अनुसंधानकर्ता इस बीमारी का इलाज ढूंढने में लगे हुए हैं और निश्चित रूप से वो इस पर काबू प्राप्त कर लेंगे। हमें बस जो सरकार के निर्देश मिलते हैं, जो हमें स्थानीय प्रशासन के निर्देश मिलते हैं, उनका अक्षर से पालन करना चाहिए। तभी हम इस बीमारी से लड़ पाएंगे
और सफल हो पाएंगे। अगर हमने स्थानीय प्रशासन का सहयोग किया तो हम इस बीमारी से कैसे नहीं परास्त कर पाएंगे। निश्चित रूप से हम परास्त करेंगे। हम बस अपने आप को एक मजबूत रखें, अपने आप को एक कोरोना का सफल योद्धा के रूप में स्थापित करें। जिस किसी को भी हमारे सहयोग की आवश्यकता है हम उसको सहयोग प्रदान करें, और जो शासन प्रशासन की हमसे अपेक्षा है वो अपेक्षा को हम पूरा करें, खरे उतरें, तो हम इस महामारी को निश्चित रूप से परास्त कर सकेंगे। असंभव कुछ भी नहीं है। हमारी डिक्शनरी में कुछ भी असंभव शब्द नहीं है, सब संभव है। इस दुनिया में सब कुछ संभव है। यह व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वह किस स्थिति में किस प्रकार से उसका मुकाबला करता है। हमें हर प्रकार की स्थिति का मुकाबला करने का अनुभव है, चाहे 1948 का युद्ध हो, 1962 का चीन से युद्ध हो, 1971 का पाकिस्तान से युद्ध हो। इन सब परिस्थितियों में हमने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उनसे मुकाबला कर विजय प्राप्त की है। कई बार ऐसा लगता है कि हम परास्त हो जाएंगे, लेकिन जब हम पूर्ण मनोयोग से डटे रहते हैं तो निश्चित रूप से विजय प्राप्त करते हैं। जैसे हम उदाहरण लें, एक पत्थर तोड़ने वाला मजदूर है, पत्थर तोड़ता है और उसे पता नहीं होता कि कितनी चोट पड़ने के बाद वह पत्थर टूटेगा। वो लगातार पत्थर पर हथौड़े की चोट मारता रहता है, पत्थर नहीं टूटता। लेकिन एक अंतिम हथौड़ा ऐसा पड़ता है कि वह पत्थर टूट जाता है। अगर उस अंतिम हथौड़े से पहले अगर वह मजदूर थक जाए और सोचे ये पत्थर नहीं टूटेगा तो वो नहीं टूटता। तो हमें भी आवश्यकता यही है इस कोरोना पर अंतिम प्रहार करने की। 99 हथौड़े हमारे उस पत्थर को तोड़ने में बेकार नहीं जाते। उस पत्थर की नींव को, उस पत्थर की मजबूती को बहुत कमज़ोर कर देते हैं, और जब 100वां हथौड़ा पड़ता है तो पत्थर टूट जाता है, बिखर जाता है। इसी प्रकार कोरोना से लड़ने में अभी तक जो प्रयास हुए हैं वो हमारे विफल नहीं हैं, वो हमारे 100वें हथौड़े की चोट की तरफ बढ़ रहे हैं, एक एक कदम बढ़ रहा है। और जिस दिन जो 100वां हथौड़ा पूरी शक्ति से पड़ गया, कोरोना निश्चित रूप से हमारे देश से बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। हम पुनः आम नागरिकों की तरह जीवन जिएंगे, स्वस्थ होकर जिएंगे, प्रसन्नचित्त होकर जिएंगे। इस नकारात्मक वातावरण में हमें सकारात्मक वातावरण बनाना है, सकारात्मक बातों की तरफ सोचना है और सकारात्मक बातचीत करनी है। हम सकारात्मक रहे तो निश्चित रूप से हम इस महामारी पर विजय प्राप्त करेंगे। कैसे ना हारेगा कोरोना? निश्चित रूप से हारेगा, क्योंकि हमारे आगे आज तक कोई भी चीज़ टिक नहीं पाई है। जो हमने चाहा है वो हम कर सकते हैं। नमस्कार।